अच्छा भाई, तो अब हमारे पास है लेआउट मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें लेआउट मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे जो हमने एप्लीकेशन मैनेजमेंट पढ़ा डिस्टेंस कवर करने का, तो अब लेआउट मैनेजमेंट भी हम यही पढ़ेंगे। ये हमारा काम होता है, इसमें डिस्टेंस को ही कवर करना होता है। इसमें हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ये डिपार्टमेंट्स गिवन है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट्स को ना हमें इस तरह अरेंज करना होता है इस सेटिंग्स के हिसाब से कि हमें ये नियरेस्ट पड़ जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से लेकर 6 का डिपार्टमेंट है, उसका आना जाना बहुत है और इतना दूर है कि उसको 5 का डिपार्टमेंट क्रॉस करना पड़ता है, फिर वो 6 पे जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए ना हमने क्या करा कि हमने बोला कि यार हमें इनकी ड्यूरेशन को, इनकी ट्रिप्स को देखना होगा। जो कम से ज़्यादा ट्रिप होंगे, ज़्यादा से जिनको ज़्यादा काम पड़ रहा होगा जिन डिपार्टमेंट्स को, हमें उन डिपार्टमेंट्स को देख कर हमें उनको आपस में करीब करना होगा। और उन करीब को करते हुए देखकर और हमें उनका डिस्टेंस कम कर कर हमें फाइनलाइज करना होगा कि भाई हाँ यार, हमने इन डिपार्टमेंट्स का डिस्टेंस कम कर दिया, ठीक है। ये सवाल में करंट प्लान आपको गिवन होगा, ये भी गिवन होगा सवाल में, सही है। इसके बाद आपको इसी तरीके से एक और बॉक्स बनाना होगा जो कि आपका प्रपोज प्लान कहलाएगा, ठीक है। और प्रपोज प्लान हम कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। लेकिन प्रपोज प्लान बनाने के बाद आप ये दोनों मिलाकर फिर इन दोनों को आप इस तरह का टेबल बनाओगे, करंट प्लान का और प्रपोज प्लान का। ये करंट प्लान का आ गया, ये प्रपोज प्लान जो आप बनाओगे उसका, और बाकी ये सब निकालना कैसे निकलता है क्या नहीं होता है, ये सब मैं करना सिखाता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, खैर, उससे पहले हमारे पास ये आया सवाल हमारा कुछ इस तरह का गिवन होगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट, यही डिपार्टमेंट यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। इनका आपस में कितनी बार एक दूसरे से ताल्लुक़ पड़ रहा है, तो ये ताल्लुक़ जो है, ये ट्रिप्स जो है कितनी बार आना जाना हो रहा है, ये आना जाना जो है ये यहाँ से आएंगे, ये इन वैल्यूज़ से आएगा। ये वैल्यू बता रही है हमें कि ये वैल्यूज़ ये बता, ठीक है। अब 1 से 1 डिपार्टमेंट जो है, कोई इनका आपस मतलब 1 से जब 1 में डिपार्टमेंट में कोई होगा तो 1 में थोड़ी आएगा, बेवकूफ़ थोड़ी है। तो इस तरीके से 1 से लेकर 2 को डिपार्टमेंट का 8 टाइम्स ट्रिप्स लगते हैं, 1 से लेकर 3 डिपार्टमेंट के 3 टाइम्स लगते हैं, 1 से लेकर 4 डिपार्टमेंट कोई ट्रिप्स नहीं लगते। इस तरीके से 1 से लेकर 5 डिपार्टमेंट में 9 टाइम्स ट्रिप लगते हैं, 1 से लेकर 6 डिपार्टमेंट में 5 टाइम ट्रिप्स लगते हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रिप्स बता दें। बाकी जहाँ जहाँ पर जो चीज़ मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ उनका कोई ट्रिप नहीं लग रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ वैल्यू गिवन है वो बता रहा है, जैसे कि 3 और 5 डिपार्टमेंट जो इनका आपस में 8 टाइम्स ट्रिप लगता है, पर मंथ ले लो, पर एनुअल ले लो, पर वीक ले लो, पर डे ले लो, ठीक है। अब वो डेटा में सवाल में लिखा हो कि पर वीक क्या है, वो खैर उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसका मैं कोई मता लेना देना भी नहीं है। तो ये ट्रिप्स है, हमने इन ट्रिप्स के ज़रिए हमने ये एक नया प्रपोज प्लान बनाना है, ठीक है। पहले इस प्रपोज प्लान को बनाने से पहले हमें एक ट्रिप्स देखने होंगे कि सबसे ज़्यादा ट्रिप्स कहाँ लग रहे हैं। तो इन सब ट्रिप्स में से मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा तुम्हारा कौन से डिपार्टमेंट आपस में मीट कर रहा है सबसे ज़्यादा। हमेशा याद रखना, पहले टॉप 3 जो ट्रिप्स होते हैं ना, द हाईएस्ट ट्रिप्स, टॉप 3 हाईएस्ट ट्रिप्स, पहले उनको देखना है। सबसे हाईएस्ट ट्रिप्स कौन लग रहे हैं, देखो देखो कौन से लग रहे हैं। ये 9 लग रहा है और एक और दफ़ा 9 लग रहा है। तो ये मतलब क्या है कि 1 और 5 और 6 और 3। तो यहाँ पर एक साइड में लिख लेना कि 1 और 5 डिपार्टमेंट जो है वो 9 टाइम्स मिल रहे हैं आपस में, ये 6 और 3। तो 3 और 6 जो है वो आपस में 9 टाइम्स मिल रहा है। फिर उससे कम, 9 से कम कौन सा है भाई, 3 3 5 8 है, 8, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 8 है। फिर तो ये 1 और 2 मिल रहा है आपस में, और कौन सा मिल रहा है, और 3 और 5, ये 2 डिपार्टमेंट 8 टाइम्स मिल रहे हैं। मैंने क्या लिखा कि क्या बोलता है कि हाईएस्ट टाइम्स चेक कर लेना कि हाईएस्ट टाइम्स जो सबसे मतलब जो टॉप 3 टाइम्स जो हैं जो आप में ट्रिप लग रहा है उनको देखना। तो हमारे पास 9 दफ़ा 2 में इत्तेफाक हो गया, 2 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक ही है, मतलब 9 टाइम्स 2 डिपार्टमेंट भले 9 टाइम्स मिल रहा है, लेकिन ये है एक एक हाईएस्ट नंबर है। फिर दूसरा हाईएस्ट नंबर, तीसरा हाईएस्ट नंबर क्या है भाई, तीसरा हाईएस्ट नंबर 5 है। तो 5 कौन है, 1 और 6 डिपार्टमेंट 5 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसमें और भी अगर बारीकी देखनी है, अगर और बहुत बारीकी देखनी है, तो ये सब डिपार्टमेंट्स को आपस में लिख लो कि भाई ये भी हमारे क्या कहते हैं आपस में मिल रहे हैं। 1 से लेके 3 डिपार्टमेंट जो है वो 3 टाइम्स मिल रहा है, सही है ना। फिर 2 जो है वो 4 डिपार्टमेंट वो 3 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है। ये सब अपने एक पर्पस प्रपोज प्लान बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ प्रपोज प्लान, वरना इसको पेंसिल से करना सारे, पेपर पर ही, या कहीं और मत करना, पेपर पर ही करना, ताकि जब तुम इसको आपकी प्रैक्टिस या फिर आपका सवाल का
सवाल करने का तरीका समझ में आए। ये मैंने लिख दिया कि भाई ये जो आपस में डिपार्टमेंट्स हैं ये इतनी इतनी टाइम्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रपोज प्लान बनाऊंगा मैं। अब मैं ऐसा एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जो कि मुझे ये आसानी कर देगा कि यार कि ये दो जो लोकेशंस हैं, जो आपस में ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये इस तरह मिल जाए कि आपस में दूसरे के करीब करीब हो जाए, ठीक है। मेरा ये मकसद होगा बनाने का। अच्छा, उसके बाद पहला काम क्या है, पहले मैंने देखा कि यार अब क्योंकि अब ये टेबल आपने इस तरह बना लिया एक तरीके से, तो अब ये देखने में आसानी होती है, ठीक है। अब आप देखो तो उन्होंने क्या बोला कि वही 1 to 5 जो डिपार्टमेंट है वो 9 टाइम्स मिल रहा है, और 3 to 6 है वो भी 9 टाइम्स मिल रहा है, 1 to 2 है वो भी 8 टाइम्स है, और 3 to 5 8 टाइम्स है। एक चीज़ गौर करो, तो एक चीज़ वो ये गौर करो कि यहाँ पर जो टॉप 3 है, जो टॉप 3 वैल्यूज़ हैं, उनमें एक डिपार्टमेंट बहुत कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है 1। वो 1 2 से भी मिल रहा है, वो 1 6 से भी मिल रहा है, वो 1 5 से भी मिल रहा है, लेकिन 6 से मिलने से पहले उसको मैं 5 से मिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ट्रिप्स हैं, ठीक है। जिसकी ज़्यादा ट्रिप्स होंगी मैं उनको ज़्यादा करीब करूँगा। तो मैंने क्या देखा यार कि पहले तो ये 2 ट्रिप्स 4 आ गई, ये 4 वैल्यूज़ जो डिपार्टमेंट, इनको आपस में करो, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये 4 में बहुत करीब करीब है, और मतलब इनको करीब करीब होना चाहिए क्योंकि इनका ट्रिप ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैंने क्या देखना है कि यार कौन सा ट्रिप, अच्छा फिर मैंने देखा कि यार इन दोनों में ना 8 और 9 में एक चीज़ कॉमन है कि 3 जो है वो देखो एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो 6 से भी मिल रहा है, 5 से भी मिल रहा है, और 1 डिपार्टमेंट भी ऐसा है कि वो 5 से मिल रहा है और 3 भी 5 से मिल रहा है। तो मुझे कुछ ऐसी सेटिंग बनानी पड़ेगी, मुझे कुछ ऐसी सेटिंग बनानी पड़ेगी कि मैं ये 3 5 6 और ये 1 को आपस में सेटिंग कर लूँ, कोई इनको इस तरह कर लूँ आगे पीछे। फिर उसके बाद ताकि और भी डिपार्टमेंट मिलते रहे, तो ये हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा ये कि यार ना मेरे डिपार्टमेंट जो है ना वो आसपास हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि यार 3 डिपार्टमेंट जो है ये मेरा 5 से ही मिल रहा है 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स मिल लिया। फिर 3 डिपार्टमेंट मेरा 6 9 से ही मिल रहा है, तो 9 से करीब, ये भी करीब हो गया, आपस में ये भी करीब हो गया। फिर इसी तरीके से 1 डिपार्टमेंट जो है वो 2 से भी मिल रहा है, ये भी करीब हो गया यार, बेहतरीन यार। और 1 to 5 जो है ये भी आपस में करीब हो गया। तो मेरा मकसद पूरा हो गया, मुझे 1 को 6 से ही मिलाना था, 2 से ही मिलाना था, 5 से ही मिलाना था। मैंने 1 को ऐसी जगह रखा कि 5 को भी मिला दिया, 6 को भी मिला दिया, 2 को भी मिला दिया। और फिर मुझे एक ऐसी सेटिंग बनानी थी कि 3 जो है वो यहाँ पर ऐसी जगह आ जाए कि वो 5 6 से मिल जाए। मैंने 5 6 से मिला दिया, 3 यहाँ से ही मिल गया, यहाँ से ही मिल गया, 5 6 मिल 6। 1 जो है वो तीनों से मिल गया, जिसको तीनों से मिलना था। अब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक ही डिपार्टमेंट बचा तो मैंने यहाँ 2 4 रख दिया। इत्तेफाक मेरा ये हुआ कि 2 4 जो 3 टाइम्स मिल रहा था वो भी आपस में मिल गया। तो ये डिपार्टमेंट इस तरह सेट हो गए। तो मैंने क्या करा कि मेरा यह बेहतरीन प्लान बन गया, मेरा प्रपोज प्लान। अब मैं इसको यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। 3 3 6 5 1 2 4। आपका एक ना एक डिपार्टमेंट तो थोड़ा सा दूर आगे पीछे होगा। तो जो इम्पोर्टेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो इन तीनों को देखना, जो पहले शुरू की 3 वैल्यूज़ को, ठीक है। इन तीनों को लिख के देखना। मैंने भी देखो यही देखा ना कि यार एक ऐसा प्लेस, जगह प्लेस करता हूँ कि 1 सबसे मिल जाए, 2 से भी मिल गया, 6 से भी मिल गया, 5 से भी मिल गया, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ थी। देखो 1 जो है वो 2 से ही मिल गया, 5 से ही मिल गया, 6 से ही मिल गया, और 3 को मुझे इनसे ही मिलाना था, 5 और 6 से, तो 3 को भी मिला दिया 5 और 6 से करीब करीब। तो आप इसी तरह सेटिंग बनाओगे, ये सब इस तरह हो जाए। ये मेरा प्रपोज प्लान बना, करंट प्लान बन गया, ठीक है। अब क्या है, अब टेबल कैसे पुट होगा। तो भाई देखो टेबल, पहले टेबल पुट करने के लिए पहली चीज़ क्या है कि पहली चीज़ है डिपार्टमेंट पेयर। डिपार्टमेंट पेयर क्या कैसे आएंगे यार, देखो डिपार्टमेंट पेयर कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। वो आएंगे कि जिनके नीचे वैल्यू है ना, जिनका पेयर के नीचे वैल्यू लग रही है, 1 2 के नीचे लग रही है, 1 3 के नीचे लग रही है, सही है, 1 5 के नीचे लग रही है, ठीक है। तो वो पेयर बनते जाएंगे। 1 2 के नीचे है ना, यार ये बड़ा मसला करेगा। 1 2 है ना, तो ये देखो ये पहला पेयर बन गया। उसके 1 2 के नीचे अब ये बताओ कि कितनी दफ़ा ट्रिप्स लग रहे हैं। 1 2 के नीचे कितनी दफ़ा ट्रिप्स लग रहे हैं, 8 टाइम्स लग रहे हैं, ठीक है। तो उसी ट्रिप्स को ना, यहाँ पर 8 लिख देना। समझ में आई कि
जो पेयर है उसका ट्रिप भी लिख दो सामने। क्लोजनेस फैक्टर को ये होता है, ये क्लोजनेस फैक्टर का ये मतलब है 1 3 है तो 3 लिख दो। 1 3 के नीचे क्लोजनेस फैक्टर कितना था, 3 टाइम्स मिल रहे थे, 3 टाइम्स लिख दिए। यहाँ पर 1 4 होगा नहीं, 1 5 था और 1 6 था, ठीक है, ये मुझे याद है इत्तेफाक से तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 2 4 था, ठीक है। ये देखो 1 डिपार्टमेंट था, ठीक है, 1 डिपार्टमेंट और 5 डिपार्टमेंट, इनके नीचे वैल्यू थी, मैंने इसलिए ये लिखा है, सही है। ये देख लो 1 6 इसलिए मैंने लिखा, 9 5 और 2 4 था तो 3 आ गया। अभी हम क्लोजनेस फैक्टर भी लिख देते हैं, ये इस तरह टेबल बनेगा, सही है। 9 5 था और 3 था। उसके बाद हमारा ट्रिप किसका बन रहा है उसका हमारा बन रहा है 3 और 5 का पेयर बन रहा है। 3 5 का पेयर बनेगा, क्या क्या क्लोजनेस फैक्टर है, 8 है। 3 6 का पेयर बनेगा, क्या क्लोजनेस फैक्टर है, 9 है। तो हम ये लिख देंगे कि 3 5 का 3 5 का ट्रिप था, क्लोजनेस फैक्टर क्या था, 8। 3 6 का क्लोजनेस फैक्टर था क्या था, 9, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो 4 और 6, 4 और 6 और 5 और 6 दोनों का आपस में पेयर बन रहा है। और इसका ट्रिप भी हमने देख लिया ना सारे ट्रिप। 4 और 6 और 5 और 6, 3 3, ये ट्रिप बन गया, सही है, यहाँ तक क्लियर। अब जो करंट प्लान है ना उसका डिस्टेंस लिखोगे कि इन डिपार्टमेंट में क्या डिस्टेंस था, ठीक है। और इसी तरीके से उसी डिपार्टमेंट का जो डिस्टेंस हमने करंट प्लान के डिब्बे से देखा है तो आप प्रपोज प्लान के डिस्टेंस से देखोगे और यहाँ लिख दोगे सही है, सही है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अब जैसे डिपार्टमेंट पेयर क्या है, 1 2 है, करंट प्लान देखेंगे हम 1 2 और 1 3 देखते हैं करंट प्लान में, ठीक है। ये देखो 1 2 क्या, देखो 1 2 डिपार्टमेंट, 2 ये रहा, 1 ये रहा, करंट प्लान है। तो ये डिपार्टमेंट कहाँ से आ रहा है, एक रास्ता ये जाएगा, फिर दूसरा ये जाएगा, फिर तीसरा ये जाएगा, ठीक है। तो या अच्छा एक चीज़ को याद रख लो कि भाई अगर आप ऐसे जा, ये जो जो डिब्बा है ना ये हमेशा ऐसे मूव करता है इस डायरेक्शन में। मतलब वो डायरेक्शन यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है। अब ये नहीं बात समझना कि भाई अगर तुम्हें 5 पर आना है तो तुम पूरा यूँ घूम कर आओगे, नहीं, तुम यूँ भी आ सकते हो, तुम यूँ भी आ सकते हो, ठीक है, तुम यूँ भी आ सकते हो, ये मसला नहीं है। बस इसमें डायगनल नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते, ऐसे ऐसे नहीं जाते, है ये ना। आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे होकर आ सकते हो, लेकिन आपको कम से कम तरीका देखना होता है तो इसलिए आप ऐसे भी जा सकते हो, करीब से करीब, ठीक है। तो अगर मैं 1 से 2 की बात करूँ तो मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ या यहाँ से ऐसे जाऊँ, बात एक ही है। दोनों में 3 3 दफ़ा आएगा कि मैं एक डिपार्टमेंट, एक ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा ये गया, तो मैं 2 में आ गया। तो याद रखो इसको सिंपल से तरीके से याद करना है कि अगर आप किसी डिपार्ट मतलब 1 2 का पेयर देख रहे हो और उसमें 4 डिब्बे आ रहे हैं तो उसमें से एक डिब्बा माइनस कर देना, वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की। हमारे पास क्या था कि हमारे पास 1 2 में 4 का डिब्बों का डिफरेंस रहा, लेकिन हमने उसमें से एक माइनस कर दिया। फिर हम 1 3 था तो 1 3 तो ये बिल्कुल ही आपस में ये रहा, तो एक लाइन ही आ रही है तो एक 1 आ गया, ठीक है। मतलब दो डब्बे ना, देखो 1 है 3 है, एक माइनस कर दो 1 बचा, तो 2 - 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर 1 डिस्टेंस आ गया। फिर हमारे पास कौन सा था, 1 5 था, 1 5 में भी ये देखो ये रहा। फिर 1 6 था तो 1 6 में 1 2 3 3 डिब्बे आएंगे ना, 1 2 3 -1 कर दो। खैर देखो सिंपल तरीका है कि बस यार ये देखना कि जिस डिब्बे से तुम निकल रहे हो उसको मत गिनना, उसके अलावा जिस डिब्बे में जा रहे हो वहाँ तक का सफ़र गिनो, सिंपल है। तो डिस्टेंस तुम्हारा मेजर हो जाएगा। मुझे 1 2 6 जाना था, ठीक है, 1 2 6 जाना था, मैं इस डिब्बे से निकल रहा हूँ, कहाँ निकल रहा हूँ, तो मैं इसको नहीं गिनूंगा। 5 6 कितने हो गए, 2 डिब्बे, तो ये 2 डिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी 1 5 में तो 1 का ही आएगा, 1 6 में 2 आ गया, ठीक है। 2 4 है, अब 2 4 है तो 2 4 में देखो यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ तो इसमें जा रहा हूँ, तो यहाँ से तो निकल रहा हूँ तो एक ही डिब्बा है तो इसलिए एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 5 है तो ये देखो 3 5 यहाँ से आ रहा हूँ, एक डिब्बा तो जहाँ से तो निकल रहा हूँ तो उसको हटा दो, एक डिब्बा 1 और 5 में आ गया तो 2 डिब्बे हो गए। इस तरीके से देख लेना कि जिससे निकल रहे हो उसको छोड़ देना, उसके अलावा जहाँ जा रहे हो वो और उसके रास्ते में जितने आ रहे हैं वो उसको गिन लेना, ठीक है। 3 6 अब 3 6 है, 3 6 से मैं यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ, बात एक ही है, ठीक है।
तो 3 6 में मैं यहाँ से निकाला तो इसको नहीं गिनूंगा, 1 2 3, ठीक है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तक, तो इसको मैं ऐसे 3 ले लिया, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 4 6 है और 5 6, ये देखो यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ, बात एक ही है। तो इसको तो 4 से निकाल रहा हूँ तो 4 को छोड़ दूंगा, 1 2 2 हो गए, तो ये 2 हो गए, और 5 to 6 में तो 1 ही था, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई मसला कोई इशू नहीं ना, ठीक है ना। अब इसी तरीके से प्रपोज प्लान का तुम लोग खुद बनाओगे, डब्बा मैंने तुम लोगों को दिखा दिया, ठीक है। और फिर इस WD को, ये W था ये D था, तो 8 3 था क्या है 24, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 8 2 जा 16, 9 3 जा 21, सॉरी 27, 3 2 जा 6 3, सही है। ये WD स्कोर ऐसे आएगा, ये देखो लिखा हुआ W मल्टीप्लाई बाय D, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, वैल्यूज आती जाएंगी, फिर सबका स्कोर ले लो, एक स्कोर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रपोज प्लान हमने नया बनाया है अभी, ठीक है, मैंने प्रपोज प्लान बनाया है, ये रहा प्रपोज प्लान। इस प्रपोज प्लान को देखकर तुम लोग अपने पास ये डिस्टेंस बनाओ, डिस्टेंस बनाने के बाद WD स्कोर निकालो, WD स्कोर निकालने के बाद कंपेयर करोगे, तो ये वाली वैल्यू जो है हमेशा इसके कंपेयर से कम आएगी, सही है, कम आएगी। बस जब वो कम आ जाए तो समझ जाओ कि तुमने अपना लेआउट मैनेजमेंट को सही तरह हासिल कर लिया है, और तुमने अपना डिस्टेंस कम कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा जो क्या कहते हैं प्रोसेस है वो एफिशिएंट मैनर में होगा, और तुमने उस डिस्टेंस को कम करके एक टारगेट अचीव कर लिया है कि तुम्हारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो पहले बहुत दूर हुआ करते थे वो करीब आ गए, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके हो गया, बेहतरीन हो गया, कोई मसला यहाँ तक नहीं ना।